कि मान लीजिए किसी दिन गवर्नमेंट को खर्चा करना है, बोरोइंग प्लान उतना पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज खर्चा करना है, आज किसी को पेमेंट करना है, और पैसा गवर्नमेंट को जो टैक्स आता है वो 10 दिन बाद आने वाला है, आज नहीं आ पा रहा, 10 दिन बाद आएगा, खर्चा आज करना है, अब उस 10 दिन के लिए क्या करें? Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जो वो सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो गवर्नमेंट वो सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इशू करती है, किसी को भी पैसा चाहिए तो वो सिक्योरिटी इशू कर सकता है ना, और उसको पैसा मिलेगा। तो जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करती है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट शेयर्स भी इशू करती है, इक्विटी और डेट, दो इक्विटी को बेसिकली शेयर्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इक्विटी सिक्योरिटी इशू करती है, डेट सिक्योरिटी इशू करती है, या दोनों इशू करती है? सोच के बताइए, गवर्नमेंट शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों इशू करती है या केवल शेयर्स, केवल बॉन्ड? केवल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। क्यों? मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट कंपनी की नहीं। देखिए, गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट कंपनी अलग है, दोनों को हमेशा अलग रखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए, एसबीआई, एसबीआई को ओन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए। एसबीआई बॉन्ड्स इशू कर सकता है? हाँ, कर सकता है। एसबीआई आप लोग को शेयर्स इशू कर सकता है? हाँ, कर सकता है। आपको शेयर इशू करेगा तो गवर्नमेंट का ओनरशिप कम हो जाएगा, तो एसबीआई तो इशू कर सकता है। एनटीपीसी, क्या एनटीपीसी शेयर्स इशू कर सकता है आप लोग को? हाँ, कर सकता है। क्या एनटीपीसी बॉन्ड्स इशू कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको डेट पेपर इशू करके आपसे कर्ज ले सकती है? हाँ, ले सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको शेयर्स इशू कर सकती है? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपको शेयर इशू करे, इसका क्या मतलब है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओन करेंगे? ये नहीं पॉसिबल है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। विवेक आपको बॉन्ड इशू कर सकता है, आप विवेक को कर्ज दे सकते हो, आप विवेक को ओन नहीं कर सकते। यू कांट ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल डेट पेपर इशू करती है, पीएसयू जो है डेट और इक्विटी दोनों इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो 4 तरीके की होती है। कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये स्टेट गवर्नमेंट। तो जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, उस बॉन्ड्स को स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं। वो ट्रेडेबल होता है, ये सब सिक्योरिटीज हैं, ये बेचा खरीदा जा सकता है। ठीक है, इसकी मैच्योरिटी
इसकी होती है, इसकी मैच्योरिटी कहीं ऐसा स्पेसिफाइड नहीं कि 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी होती है इसकी, लेकिन मैक्सिमम पीरियड जनरली स्पेसिफाइड नहीं, बट जनरली 10 साल तक होती है। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा के लिए। तो ये मैच्योरिटी हो गया आपका। और ध्यान सुनिए, ये ट्रेडेबल है। तो ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और स्टेट डेवलपमेंट लोन स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है जब उनको जरूरत होती है। समझ गए? अच्छा, कैश मैनेजमेंट बिल्स जब गवर्नमेंट को बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 3 महीना, उसके लिए आप कैश मैनेजमेंट, देखो आप समझो एक चीज, ध्यान समझ लो। जैसे 2022-23 के बजट में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि लोन लेंगे, बोरो करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट, एक तो ये है कि गवर्नमेंट बजट बनाते समय ये बोलती है भैया गवर्नमेंट 2 साल के लिए लोन रेज करेगी, 4 साल के लिए करेगी, 5 साल के लिए करेगी, 1 साल के लिए करेगी। तो वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है, डेली गवर्नमेंट को खर्च करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट को खर्च आज करना है। अच्छा, ध्यान से इसको डिटेल में थोड़ा समझ लीजिए, अदरवाइज आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। 1 अप्रैल 31 मार्च, 12 महीने का पीरियड। तो 12 महीने में मान लीजिए गवर्नमेंट को ये लगता है कि 25 लाख करोड़ पैसा आएगा रिसिप्ट, और खर्च कितना होने वाला है इसमें, 40 लाख करोड़। मान लीजिए गवर्नमेंट का ये अनुमान है। तो गवर्नमेंट ने ये सोच लिया कि भाई बोरो कर लेंगे कितना, 15 लाख करोड़। गवर्नमेंट ने ये सोच लिया। तो वो बोरोइंग जो है वो ऐसा नहीं कि एक किसी पर्टिकुलर दिन होगा, वो 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कभी किसी महीने में 1 लाख करोड़, किसी महीने में 2 लाख करोड़, पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड। वो पहले ही प्लान बन जाता है कि 15 लाख करोड़ कैसे कैसे कब टाइम पे बोरो हो, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कैसे हम लोग को खर्चा करना है। ये हो गया 15 लाख करोड़ की बोरोइंग गवर्नमेंट ने प्लान कर ली इस बार में। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी दिन गवर्नमेंट को खर्चा करना है, बोरोइंग प्लान है, उतना पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज खर्चा करना है, आज किसी को पेमेंट करना है, और पैसा गवर्नमेंट को जो टैक्स आता है वो 10 दिन बाद आने वाला है, आज नहीं आ पा रहा, 10 दिन बाद आएगा, खर्चा आज करना है। अब उस 10 दिन के लिए क्या करें? तो उस 10 दिन के लिए गवर्नमेंट एक पेपर इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, उसको बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स, इसलिए उसका नाम है कैश मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट को ऐसा इस साल उस पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन कैश मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, खर्चा आज करना, पैसा 2 दिन बाद आएगा। गवर्नमेंट को बोरो अल्टीमेटली इतना ही करना पड़ेगा, 15 लाख हो, लेकिन 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए कैश मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही, खर्चा अभी करना, पैसा बाद में आएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू करती है। एक टर्म है और इसका काफी यूज आता है, वेज एंड मीन्स इसमें और इन सब में क्या अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जब थोड़ी पैसे की दिक्कत होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले सकता है थ्रू वेज एंड मीन्स एडवांस, शॉर्ट टर्म की, जनरली 91 डेज के लिए, फिर एक्सटेंड भी होता है। तो वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले सकती है। जैसे बैंक्स को प्रॉब्लम होती है तो आरबीआई से लोन लेते हैं, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले सकती है, उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस।
लेकिन ये सब जब गवर्नमेंट को पैसे की प्रॉब्लम होती है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये मार्केट में इशू होते हैं। आरबीआई पहली बार में नहीं खरीदता है। गवर्नमेंट को कैश मैनेजमेंट बिल से पैसा रेज करना है तो गवर्नमेंट मार्केट में ये इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, ये मार्केट में इशू करेगी, तो मार्केट से पैसा रेज करती है। हाँ, बाद में ये कोई और आरबीआई खरीद सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इसको मार्केट में इशू करती है। लेकिन इसके थ्रू जब पैसा रेज करना है तो गवर्नमेंट एक पेपर साइन करके आरबीआई को देती है और आरबीआई पैसा देता है। ये बेचा खरीदा नहीं जाता, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सब सिक्योरिटीज है। ये तो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक लोन पेपर है। समझ गए? तो ये अंतर याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ। ठीक है, तो सिक्योरिटीज में इतना ही।